स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 एंड इंट्रोडक्शन ये देखेंगे। इसमें टॉपिक आपका वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, अब मैं इस पर थोड़ा इसका ब्रीफ प्रीव्यू लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था 9th में रियल नंबर। अब रियल नंबर आपका दो टाइप का होता है, एक तो विद डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर होते हैं हमारे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो जो इंटीजर्स हमारे होते हैं वो विदाउट डेसिमल के होते हैं। और विद डेसिमल में हमारे कौन कौन से होते हैं? विद डेसिमल में एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं हम। और तीसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमने मान लो 25 है, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5, 5, 25, रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा? जिसमें कंप्लीट डिविजिबल होगा, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 रहेगा। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2, 5। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो। और रिपीटिंग का मतलब कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे 1 को 7 से डिवाइड करें तो क्या रहेगा? 0.7 7 3, फिर 1 0 डाउन करेंगे तो 7 4 28, तो 2, फिर 7 2 14, फिर 6। ये देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब अलग डिफरेंट नंबर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.1426, आगे इसमें कुछ भी आ सकता है, 7 3। तो ये हमारा ऐसे रहेगा, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमारा क्या होगा कि ऊपर जो हमारा मान लो कोई नंबर को हमने डिवाइड किया, ये डिविडेंड है और इसको हमने डिविजन से डिवाइड किया, तो जो हमारा क्वोशिएंट है ना वो आपका ऐसे मिलेगा 1.23232323, ऐसे जो हमारा रिपीट होगा। जैसे मान लो 1.232323 एंड सो, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। आप इसको 1.23 का बार ऐसे भी लिख सकते हो। और ये हमारा इरेशनल नंबर, इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हमें पढ़ना क्या है? रैशनल नंबर। तो अब हम रैशनल नंबर पे देखेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? दो टाइप होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। दो पॉसिबिलिटी होंगी डेसिमल एक्सपेंशन की रैशनल नंबर में, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। जैसे ये तो 1.25 हो गया, इसको 1.323232 ऐसे लिखेंगे एंड सो 1.32 का बार, ये हमारे क्या हो गए? अब एक होता है हमारे पास, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.8। क्या मिलेगा? 0.8। ये तो हमारा हो गया जैसे डिवीजन प्रोसेस, इसको क्या बोलोगे? डिवीजन प्रोसेस। अब हमारा एक आता है कि नॉन डिवीजन प्रोसेस, विदाउट या नॉन, विदाउट डिवीजन
प्रोसेस, विदाउट डिवीजन प्रोसेस। इसमें हमें डिवीजन नहीं करना। जैसे इसको हम क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड किया, 0.40 हो गया, फिर हमें रिमाइंडर मिल गया 8, तो ये हमने क्या हो गया, ये डिवीजन प्रोसेस हो गया। विदाउट डिवीजन प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, विदाउट डिवीजन प्रोसेस में एक थ्योरम हमारे पास, और वो थ्योरम क्या कहती है, देखो मान लो कोई रैशनल स्टूडेंट्स, विदाउट डिवीजन प्रोसेस के अंदर, ये तो हमारा डिवीजन प्रोसेस हो गया। विदाउट डिवीजन प्रोसेस के अंदर हमारा एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या कहती है, मान लो कोई रैशनल नंबर हमारे पास P अपॉन Q फॉर्म में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई रैशनल नंबर है जो P अपॉन Q फॉर्म में हो, तो Q हमारा है ना, Q डिनोमिनेटर, ये क्या रहेगा, या तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होगा, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। अब Q हमारा, Q इक्वल टू डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होगा, तो हमारा क्या रहेगा, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m एंड n आर होल नंबर, ये दोनों क्या होंगे, होल नंबर, हमारा इस फॉर्म में होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमारा Q है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ भी m n क्या है, होल नंबर, होल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे। अब इस पे आप क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा तो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखो 6 पार्ट मैंने लिखे हैं, हम 6 को सोल्व करेंगे 1 बाय 1। अब पहला पार्ट है 13 अपॉन 3125। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना है डिनोमिनेटर, यानी जो P अपॉन Q फॉर्म में था, तो Q हमें देखना है। अकॉर्डिंग हमने विदाउट डिवीजन प्रोसेस में हमने थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला था P अपॉन Q में Q हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 3 1 2 5 के क्या करो, प्राइम फैक्टर करो इसके, तो मिनिमम यूनिट प्लेसेस 5 है, तो 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 1 12, 5 2 जा 10, 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, और ये हमारा क्या मिलेगा, तो 13 हमारा क्या हो गया, 13 अपॉन 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5, सॉरी 5 रेज टू पावर 5, ये हमें मिल गया इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने तो बोला था कि Q इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 की पावर m तो हमें मिल गई, अब 2 नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, इट मीन्स 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 1 लिखूँ, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0। तो मैंने बोला था यहाँ पे m एंड n आर होल नंबर, तो होल नंबर में ही हमें मिल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n फॉर्म। तो द नंबर्स 13 अपॉन 3 1 2 5 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमें इस फॉर्म में मिल जाती है, हमारा क्या हो गया, टर्मिनल डेसिमल, सॉरी टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनल नहीं टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो सेकंड में क्या रहेगा हमारा, अब सेकंड को सोल्व करो। सेकंड क्या है 17/8। अब यहाँ पे देखो क्यू क्या हमारा डिनोमिनेटर 8 का फैक्टर किया हमने, प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 2 जा 4 सॉरी 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, q इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स है 2 की पावर 3, तो ये हमारा क्या होगा 7/2 की पावर 3। अब यहाँ पे मैं इसको इंटू 1 लिखूंगा, तो 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब q हमें किस फॉर्म में मिल गया, q हमें किस फॉर्म में मिल गया, q इज इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n, ये है हमारा। तो क्या लिखोगे, द नंबर 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होगा हमारा टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। इस फॉर्म में हमें मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर मान लो इस फॉर्म में हमें नहीं मिलता है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड है इसका 64/455। अब इसके 4 5 5 के प्राइम फैक्टर करो, क्योंकि हमें तो नीचे वाला डिनोमिनेटर देखना है। तो 5 5 9 से 45 1 13 7 7 1, तो इसका 64 क्या मिलेगा 5 इंटू 13 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे देखो 5 के अलावा q इज नॉट इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर m, q इसके बराबर नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 के अलावा क्या रह गया 13 एंड 7। इसको क्या बोलोगे, नंबर 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे हमें नीचे किस फॉर्म में नहीं मिला, 2 की पावर n 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 13 और 7 एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट हमारा 15/1600। तो 1600 की क्या करो फैक्टर करो, तो आपको 2 800 2 400, फिर 2 करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 तो 25 5 जा 5। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे लिखेंगे 15/2 इंटू 5 कितने टाइम है 2 टाइम 5 इंटू 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये हमारा q है वो q इज इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिखोगे, द नंबर 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th है 23/2⁵ 5⁵2। स्टूडेंट्स इट ऑलरेडी नीचे 2 और 5 जो हमारा q है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो लिखो द गिवन नंबर 23/2⁵ 5⁵2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी है पहले। और 6th पार्ट है हमारा, 6th पार्ट है 129/2 5 पावर 7 पावर 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो q है हमारा वो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा नंबर है। Here 7 is extra in denominator 7 है वो एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में। तो यह आपका क्या रहेगा 129/2
2 raised to power 2, 5 raised to power 7, 7 raised to power 2 is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है। अगर ये दो फॉर्म में होता 2 और 5 ये फॉर्म में होता तो ये क्या होता डेसिमल। तो ये हमारा 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हमें जो ऊपर नंबर्स दे रखे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे वही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं। तो पहला है 13/3125। अब 3125 के क्या करो, फैक्टर करो 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5, सॉरी 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 15, 5 5 15, 5 1 जा 1 2 3 4 5, यानी आपका होगा 13/2 raised to power 5, सॉरी 5 raised to power 5। अब हमें यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर m। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो हम क्या करें इसको 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 5 आएंगे क्योंकि 5 टाइम्स है ना 5 की पावर 5। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड। अब डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करेंगे, अब देखो हमें पावर सेम करनी है नीचे और 5 को 2 में करनी है, तो ऊपर तो क्या हुआ 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 32 नीचे क्या गया 5 2 जा 10 10 की पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 और 41 और नीचे आ गया आपका 10 की पावर 5 को 5 पे 0 इसके आएंगी पीछे 2 2 4 और 5, तो ये हमारा कितना रहेगा पीछे छोड़ दो 3 और 2 0 तो 0.00416, ये हमारा क्या गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा आंसर है। अब इसमें आप सेकंड देखो, सेकंड 17/8 सेकंड पार्ट है। अब 8 के फैक्टर करो यहाँ पे, तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी आपका क्या है 7 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 5 की पावर 3 और चाहिए, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए नीचे हमें क्या करना है 5 और 2 की सेम पावर रखनी है, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 5 की 3 से डिवाइड, तो ये कितना होगा 7 इंटू 5 की पावर 13 कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा सॉरी 5 25 125 और नीचे आ गया आपका 5 2 जा 10 10 रेज़ टू पावर 3। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 125 को 17 से करो 5 7 5 जा 12 3 1 2 2 1 2 5 और अपूर्ण कितना आएगा 30, तो यहाँ पर 2.30 को इधर रखो और जो ये 1 है इसका पॉइंट लगा दो 2.125 आंसर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 15/1600, 1600 के प्राइम फैक्टर करो तो 2 800 2 400 2 200 2 से करेंगे तो 100 फिर 2 से करेंगे तो 50 फिर 2 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 अब यहाँ पे देखो 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 5 2 टाइम्स 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है नीचे जो हमारा है पावर इक्वल करनी है 2 और 6 5 में, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड। अब यहाँ पे देखो बेस से में तो पावर क्या होगी 15 इंटू 4 रेज़ टू पावर
5 रेज टू पावर 4 सॉरी, और 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई 5 को 4 टाइम्स करेंगे तो 125, और 125 को 5 से करो तो 15 को और मल्टीप्लाई करो इससे 7 ये हमारा आ गया 9375 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6, 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब फोर्थ नंबर तो आप ऐसे रखो 4 डिजिट का 0.009375, हमारा क्या रहेगा आंसर। तो हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है 23 अपॉन 2 पावर 3 5 पावर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 5 की 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो मैं 5 की पावर 3 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5 3 जा 15, 1 5 2 से 10 11, नीचे क्या गया 5 2 से 10 रेज़ टू पावर 3, 115 अपॉन 1 2 3, तो ये हमें क्या मिल गया 0.115, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ है 6 अपॉन 15। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 3 से 15 यानी 6 अपॉन 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हमारे पास आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर 3 2 जा 6 3 5 जा 50 यानी 2/5। अब नीचे तो 5 आ गया, अब नीचे क्या चाहिए हमें 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 अपॉन 10, इट मीन्स 0.4, ये आंसर है। हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ पॉसिबल ना हो उसको हम फिर वैसे करेंगे, जहाँ हो सकता है वहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्म में करो। फिर हमें नीचे 5 और 2 में चाहिए था, तो 5 था हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डिसाइड डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको बताने डेसिमल एक्सपेंशन है जो हमारा, ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, यदि रैशनल है तो ऑफ द पी अपॉन क्यू फॉर्म व्हाट कैन यू से अबाउट। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इसको क्या बोलोगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर के लिए। अब पहला है क्वेश्चन 43.123456789, ये आपका, इसमें आगे कुछ नहीं रहता, इसका मतलब है ये क्या आपका टर्मिनेटिंग, द गिवन नंबर द अबोव नंबर इज टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग है तो ये आपको क्या है रैशनल, सो इट इज रैशनल, ये आपका क्या है रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू बतानी है, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज 2 और 5 और बोथ। अब क्यू के प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, क्योंकि जब ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होता है, तो फिर क्यू क्या क्या हो सकता है हमारा, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेकंड है, सेकंड आपका 0.120120120012 टाइम्स 0 एंड सो। तो ये तो आपके क्या है स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रैशनल नंबर है, नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। थर्ड है आपका, थर्ड है 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या है, दिस इज द रैशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर, तो बाद में लिखेंगे दिस इज द
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये आपका क्या है, सो इट इज रैशनल, इसलिए आपका क्या है, रैशनल नंबर। और यहाँ भी द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज 2 और 5 और बोथ ओनली। आपके ये क्यू के प्राइम फैक्टर 2, 5 और हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है।